28 दिसंबर 2025 इतवार का दिन है जी। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के घर से निकले हैं। ये जो रास्ता है ये ज़फ़रुल्लाह ख़ान तरीन साहब की गोट फार्म की तरफ जा रहा है जी। 15 साल पहले उन्होंने एक बकरी से सफ़र स्टार्ट किया और 92 बकरियों तक पहुँचे। बहुत ही इंस्पायरल स्टोरी है जी। मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा। जैसे ही हम इनके डेरे पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ घुसते ही हमने ना ये जो कुत्ता देखा है, ये कुत्ता देख के मैं समझा कि कोई इंग्लिश डॉग है जी। ये इसकी आप हेल्थ देखें, लेकिन उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया ये एक आम सा डॉग है, इसको खुराक हम डालते हैं जी अच्छी। तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बकरियों से या जानवरों से बहुत प्यार करने वाले बंदे हैं जी। अच्छा, मैं कहता हूँ भाई ये यहीं का लोकल है। वो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी आजा भाई आजा आजा। माशाल्लाह सेहत से ऐसे लग रहा है कोई इंग्लिश डॉग है ये, जैसे होता है ना। ये खान साहब कह रहे हैं जी सारी बात होती है खुराक की। ये एक आम सा कुत्ता है, देसी जिसे कहते हैं ना, लेकिन अगर आप इसकी सेहत वीडियो में, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको देख पाएंगे इस तरह। बुड्ढा वो कई गाल नहीं वो लाड करेंगे। ये अच्छा बंदा है जी, इसको 50 साल हो गए हैं हमारे पास। अच्छा देखें जी, ये देखें खान साहब की बात की, ये 50 साल चाचा को हो गए हैं इनके साथ इसकी काम शादी कर। हमने इधर ही की थी। अच्छा जी। हाँ, इसकी शादी इधर ही की थी। अच्छा। अब इसके बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, उनके भी बच्चे हैं। अच्छा जी ठीक है ना। माशाल्लाह। ये फिर मैंने इनको हाँ अपने पास रखा हुआ है, वे कहीं नहीं जाना। हाँ ठीक है ना। ये दोपहर को आ जाते हैं, बाद का सारा दिन भी 24-24 घंटे भी रह जाते हैं। सही 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 घर सही। काम तो होता कोई नहीं है। जी जी जी। तो मैंने कहा जी आप इधर रहा करो। अल्लाह अल्लाह, बच्चे आते हैं, खाना दे जाते हैं, इधर ही रहते हैं, गपशप लगाई। अब मैं जब जाऊंगा इनको साथ लेता जाऊंगा, घर छोड़ूंगा। अच्छा। फिर असर के टाइम फिर ये आ जाएंगे। अच्छा जी, इनका इंट्रोडक्शन करवाना था तो उन्होंने कहा पहले मैं बकरियों का वंडा बना लूं, क्योंकि ना सुबह ये आके खुद वंडा तो नहीं है कि उसे कहते, जो है इसमें गंदम साबुत है और मकई है, वो इन्होंने डाल के ना ये सब चीज़ें बनाई हैं। कहते हैं ये खुद आके मैं बनाता हूँ। एक वो चाचा जी जो अभी पहले थे वो इनके चौकीदार हैं, और एक बंदा है ये वंडा वगैरह डाल के ना सारी चीज़ें, ये देखें देसी माहौल इन्होंने किया हुआ है। वो टायर है उसके अंदर ये इस तरह सारा डाल देते हैं, और कमरे में भी गटुओं में इन्होंने रखा हुआ है, और हरी घास भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, कीकर भी है। कहते हैं सुबह जी इनको हम पेट भर के रजा देते हैं। और ये देखें कैसा ज़बरदस्त माहौल है, चिड़ियाँ जो है वो चहचहा रही हैं। इनका मैं अभी बाड़ा भी आपको दिखा देता हूँ। ये इनका जी बाड़ा है, गर्मियों में ये खुला रहता है, सर्दियों में अंदर बंद कर देते हैं। ये देखें ये पूरा तकरीबन 2 कनाल के आसपास है, और ये आग जला देते हैं और इस टाइम ना जानवर बाहर निकाल देते हैं। अभी 6:30 हुए होंगे। मैंने इनको कहा है कि जी सम टाइम फॉग होती है, सर्दी ज़्यादा होती है। वो कहते हैं जी हमारी यही रूटीन है, हम इसी तरह करते हैं। आग जलाने के बाद बकरियां अपनी निकाल देते हैं बाहर। तो हर बंदे का जी अपना एक तरीक़ेकार है। माशाल्लाह इनके जानवर अभी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सुबह हम आग जलाते हैं, रात को बकरियां अंदर बंद करते हैं। इसकी वजह से, आग की वजह से जिस बकरी को बुखार होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ। वो खाना पीना छोड़ देगी, वो आके इसके पास ठहर जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। जिससे हमें पता चलेगा हाँ। कि इस बकरी को प्रॉब्लम है, बुखार है। या जो बकरी कमरे से अंदर से नहीं निकलेगी, उसको भी ये होगा कि खाने के लिए नहीं आई, सारी रात 12-14 घंटे खड़ी रही है, भूख की वजह से बाहर नहीं निकली, इसका मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम, परेशानी है। ठीक है ना जी। अब ये देखें बंदे ने आग जला दी है। ये सारा काम बड़ा अच्छा, सुबह सारी रात ये रात को ये साफ कर देता है, खुले ये सफाई करके ये हर चीज़ का इंतजाम करके रखता है। मैं सुबह आता हूँ, ये हर चीज़ ओके कर देते हैं, हम जला देते हैं। अब हम बकरियाँ निकाल रहे हैं, अब आप देखिएगा। अच्छा ये दूध भी आप घर से गर्म करके लाए हैं टेम्परेचर पे? निकालते हैं, देखिए। अच्छा जी, अभी ना अजान का वक्त ख़त्म होने की आवाज़ आई है। टाइम होगा 6:30 तकरीबन। हाँ, 10 मिनट रहते हैं। 10 मिनट है अभी, 6:30 हुए होंगे ना तकरीबन। आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ चलो भाई, देखें आ जाओ। चलो। माशाल्लाह आए। चलो भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई। ये जी सारी जो है ना देसी नस्ल है, जिसे क्रॉस में होती है ना मिक्स ब्रीड, तो ये वो है माशाल्लाह। इनकी आप सेहत देखें, वाह जी ये वाह। देखिए, इसको हमने जो है ना सीधर पे ही पाला है। वाह जी वाह। 3 बच्चे इसकी माँ ने दिए। अच्छा, किधर है, नक साफ करें। दो को पिलाती है, एक को नहीं पिलाती मैं क्या? हाँ। हाँ। अब ये आजा भैया, ये नक साफ करें। ये देखेंगे, ये पहले आग मैं लग 2 गई किलो- है। 2 किलो दूध लेता था, अच्छा जी, अब मैं ऐसा 1.5 किलो आप बड़े होते जा रहे हैं ना ये। हाँ, अब ये पूछ गया ना। ये देखे सारे मेरे पास, चारों मेरे पास खड़े हैं। अब इनको पता है कि भी दूध आ गया है, ये हमें पिलाएंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से।
अच्छा आज ना मैं आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, मैं आपको ना खान साहब से मिलवाता हूँ तो इनका शौक भी दिखाता हूँ और इनकी स्टोरी भी सुनाता हूँ जी। हम वैसे तो तरीन गोट फार्म जी, तो आप सुनते रहते हैं बकरियों में बरकत है, तो इसका ना एक आपको मैं यानी आंखों देखा जो है ना वो आपको बताता हूँ जी इंशाल्लाह। तो इनसे मिले भी से, इनका इंट्रोडक्शन भी करवाते हैं और आपको ना स्टोरी भी सुनाता हूँ। ये हैं जी खान साहब। अच्छा, मेरा नाम जफर है। मुझे पहले बड़े जानवरों का शौक था। अच्छा जी। मैंने शुरू में एक बकरी ली किसी से 7,000 रुपए में। तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी उस खातून से, तो मैं 2-3 ले के आया तो प्रेग्नेंट हो गई। फिर मुझे वहाँ से शौक हुआ, वो बकरी सूती गई। तकरीबन उसमें से उसी नस्ल में से 92 हो गए माशाल्लाह जी। 92 मैंने कोई बकरा मतलब बाहर से कोई चीज परचेज नहीं की। मैं मेल जो है बकरे जो है ईद पे सेल कर देता था। फीमेल अगर को मुझे 1 लाख भी दे बकरी का, मैं नहीं देता, अब भी नहीं देता। अच्छा, मुझे कोई सदका करना है, ये करना है, नहीं भाई नहीं। हाँ। बकरा ईद पे अल्लाह फैसला। जब शुरू में आपने बकरी ली थी तो वो क्रॉस आप बाहर से करवा ली थी, उससे नस्ल आ गई बकरे वगैरह जो बकरियां आई। फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाने की। हाँ, अच्छा, नहीं कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। फिर मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर तकरीबन मैंने घर बनाया ड्रीम गार्डन में। अच्छा, फिर मैंने काफी बकरियां बेची 50-60 के करीब या 70, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती गई। अभी अल्लाह का शुक्र है 30-40 हैं। अच्छा, 40 अब इसमें 7-8 जो है प्रेग्नेंट है, 3-3 2-2 बच्चे देंगी, फिर 60-70 हो जाएंगे। ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि इनकी केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप अर्ली एज में इनकी केयर नहीं करेंगे, जितनी मेडिसिन देते रहे आपके काबू नहीं आएंगी। डॉक्टर तो आएगा, एक दफा आएगा, 2-3 हजार रुपए लेगा, इंजेक्शन लगा के चला जाएगा। लेकिन शुरू में अगर बकरी बीमार है, जैसे ये मैंने आग जलाई हुई है जी, मैं सुबह 6 बजे बकरियों को निकाल लेता हूँ। अच्छा, आपकी सर्दी गर्मी यही रूटीन है? गर्मियों में तो बंद ही नहीं करता, फिरती रहती है इधर बाड़े में। हाँ, गर्मियों में बंद नहीं करता। हाँ, ये पंखे लगे हुए हैं जी। अच्छा, देखिए माशाल्लाह जी, पंखे भी लगाए हुए हैं, देखें हम। ठीक है ना जी। तो इधर जिसको गर्मी लगती है इधर आके बैठ जाती है, जिसको नहीं लगती वो बाहर फिरती रहती है। माशाल्लाह इनकी सही है, पता चलता है। जी बिल्कुल ऐसी है, सेहत तो नजर आ रही है। तकरीबन जब से मैंने बकरियां रखी हैं या जानवर रखे हैं, तो सुबह सुबह मैं खुद ही आके इनको निकालता हूँ। बड़े जानवरों को, बकरियों को बंदा जो होता है वो केयर तो करता है जी, लेकिन वो वहम का मरीज, वो तसल्ली नहीं होती है। ठीक है ना जी। तो अच्छा, इनका शौक है आपको? जानवरों का शौक है। अच्छा जी, कोई भी हो, कुत्ते, बिल्ली, ये वो। आप अभी मेरे कुत्ते की वीडियो भी दिखाएंगे। जी। तो मुझे जानवरों का शौक है। तो वो मैं कहता हूँ अगर ये भूखे रह गए, तो प्रॉब्लम हुआ तो बद्दुआ करेंगे। अच्छा, आपने ना आते हुए भी एक बात बताई है गाड़ी में, आप कह रहे थे कि बकरियों का अगर ये जो गोट फार्म है, अगर इसकी हम कैलकुलेशन यानी खर्चे लिखने लग जाए तो फिर आप नहीं रख सकते? आप इनका ऐसा करें, कोई भी जानवर रख लें, जब आप इनका खर्चा लिखना शुरू कर देना, तो फिर दूसरे दिन आप घर से ही ना निकले। हाँ। इनका इतना खर्चा है। हाँ, जो वंडा डालते हैं, इतने फूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, उनका वजन होता है, वो मेरे हिसाब से वो जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं देसी खुराक को ब्रेलर हो जाता है। ठीक है ना जी। तो इनको हम देसी खुराक डालते हैं। वंडा डालने का एक नुकसान ये भी है, वो प्रेग्नेंट बकरी है, वो फिर प्रेग्नेंट नहीं रहती। अच्छा, वो बच्चा पहले दे देती है, बच्चा मर जाता है। तो वो हीट होती है वंडे में, आपको पता है। अभी भी तो ये आप डाल रहे हैं ना? ये वंडा नहीं है, ये इसमें जौ है, गंदम है, दलिया, ये वो सारा कुछ मिक्स है। ये देखें, ये बच्चे खा रहे हैं। ठीक है ना जी। अब कुछ वो आग सेक रहे हैं, खड़े हैं। ठीक है, कुछ वो कीकर खा रहे हैं, कुछ अंदर फिर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सही है। लेकिन ये है कि खर्चे के हिसाब से जो है ना, ग्राहक पैसे नहीं देता है, कहता और सस्ता करो और सस्ता करो। और मैंने अब वो लगाया हुआ है कि 2,000 रुपए किलो। अच्छा जी, जिसने ईद पे लेना है 2,000 रुपए किलो। अच्छा, आपने बताया पिछले साल आपने बकरे जो बेचे हैं वो कितने वजन का थे? 2 बेचे थे, 102 किलो के हुए थे। अच्छा, 102 किलो नस्ल है, इतनी बड़ी नस्ल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है ना जी। गोट फार्मिंग वालों को मेरा मशवरा ये है कि जैसे आप जो है ना, जहाँ आप रहते हैं वहीं उसी इलाके की नस्ल जो है ना आप पालें। वाह जी वाह, ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही है। अब मैं यहाँ रहता हूँ शेर शाह मुल्तान के करीब, मैं कहूँ जी वो डीजी खान राजनपुर की नस्ल ले आऊं, नहीं। हाँ। वो यहाँ सरवाइव नहीं करेगी, वो बीमार हो जाएगा, आपके काबू नहीं आएगा, वो जो है ना मर जाएगा। ठीक है ना जी। तो जिस इलाके में आप रहते हैं उसी इलाके में आपको रहना चाहिए। आपको दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, अगर इनको प्रॉपर खुराक मिलती रहे। खुराक और सेहत, बीमारी और सेहत आपस में लड़ते हैं। जो जीत जाता है
वो फिर सरवाइव कर जाता है। माशाल्लाह आप जी। खुराक इनकी सही रखें, हम्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सही, कुछ भी नहीं होता। हम्म। तो बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, एक बकरी से आप 92 तक पहुंच गए थे, बिल्कुल। फिर आप इन्हीं में से सेल करते हाँ, रहे? सेल करते रहे। अब मुझे नहीं पता होता कि मेरे पास कितनी बकरी है। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह मैं कभी माशाल्लाह। कभी इनकी पिक्चर बना लेता हूँ, हाँ, जब हाँ। सारी इकट्ठी खड़ी हों, हाँ। ताकि इनको मैं देख count कर सकूँ, हाँ, count कर हाँ, सकूँ। और फिर मुझे इसके अलावा भी पता है फलां बकरी कौन सी है, फलां कौन सी है, जी फलां जी, वो कौन सी तो है। ऐसे ही है। वो मुझे मैं और आपके घर से यहाँ तक का सफर भी मेरे ख्याल कितना किलोमीटर आप बता रहे? 30? 30 किलोमीटर है आने जाने का। अच्छा जी, हाँ। 30 किलोमीटर। और ये नहीं कि मैं दिन में एक दफा आया हूँ। हम्म। बात बात ऐसा भी होता है कि मुझे जो है ना, नौकर ने बताया जी बकरी को बुखार हुआ खड़ा है। हाँ। अब वो तो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, हम्म, तो मैं फौरन आऊँगा, देखूंगा, हम्म। अच्छा उसको चोकर खिलाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा, थोड़े बहुत कुछ खाती है तो मैं उसको इंजेक्शन लगा दूंगा बुखार का, सही 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 सही। डॉक्टर से पूछ के मशवरा करके। हम्म, ठीक है जी, वो कहेगा जी फलां इंजेक्शन लगा दे, मैं वो लगा दूंगा। वो हालांकि लोग फार्मों वाले खुद इंजेक्शन नहीं लगाते, हाँ जी, डॉक्टर हाँ आते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं वो वैक्सीन जो होती है वो फिर मैं अस्पताल से करवाता हूँ। वैक्सीन भी आप खुद कर सकते हैं वैसे? कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, वो एहतियातन उनके पास होती अस्पताल है, से कराते उनसे भी रब्ता होना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये बात है। अच्छा, यानी आपने इन बकरियों से अल्लाह ताला ने बहुत दिया आपको? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी आपको अपना घर भी दिखाऊंगा, खड़ा है ये तकरीबन ये जी 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 जी, बिल्कुल। ये ईद पे जो है ना 50 kg हो जाएगा। अच्छा, 50 के ये कम से कम ये अभी जितने तो भी- 5 महीने पड़े हैं। हाँ, वो बकरा खड़ा है, वो देखे। हाँ वो जी खड़ा जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब सेहत इसके भी ठीक है जी बिल्कुल अब ये ज़बरदस्त है। देखिए, ये खड़ा है, इसके भी ठीक है। जी जी जी। लेकिन एंड में जाके मैं इनको गंदम लगा दूंगा ना जब, हाँ हाँ। फिर देखना आप इनको। अच्छा, कुर्बानी से पहले आप गंदम हाँ, शुरू कर देते हैं? 1 एकड़ गंदम लगाता हूँ, जितनी होती है मैं कुर्बानी से पहले इनको डाल देते हैं? रोजाना। अब इसमें भी गंदम है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो देखें जी, आप गंदम भी साबुत नज़र आ रही है, मकई भी आपको नज़र आ रही है, और जो भी है तो ये खिलाने से ही मिलता है। अगर आप इन पे लगाएंगे तो ही मिलेगा। 15 साल पहले इन्होंने एक बकरी ख़रीदी जिसकी कीमत 7,000 रुपये थी। 92 गोट्स तक गए और फिर उनमें से कुछ बकरियां सेल की, जो पैसे आए उससे अपना घर बनाया, कुछ पैसे इनके पास थे, मुल्तान के एक अच्छे इलाके में इन्होंने अपना घर बनाया है जी। और बाकी जो बकरियां हैं उनकी सेहत भी आपको नज़र आ रही है। कोई इतनी ख़ास बकरियां नहीं हैं जो आप कहें लाख रुपए की, 1.5 लाख 2 लाख की बकरी। एक नॉर्मल सी बकरी है, एवरेज जो हमारे इलाके में होती है, जिसे क्रॉस ब्रीड या मिक्स ब्रीड कहते हैं, वो ये बकरियाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने इनका जी ब्रीडर है। तो देखें ना, इन्होंने बकरी से जो काम लेना है वो लिया, दूध और गोश्त, यही 2 काम है और यही गोट फार्मिंग है जी। अच्छा जी, ये सारा दिन ये भी फिरती रहती है। तो यानी मतलब अंडे अंडे भी घर के हो जाते हैं आपके? सारा साल परचेज नहीं करने पड़ते। ये बात। माशाल्लाह जी, तरीन साहब एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। बकरियां रखी हुई हैं, मुर्गियां रखी हुई हैं, देसी अंडे खाते हैं, और बाहर इन्होंने मछलियां भी रखी हैं, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। फ्रूट भी बाहर लगाया हुआ है जी, अभी आपको दिखाते हैं। अनार है, अमरूद है, केले हैं, अंगूर है, सब्जियां अपनी लगाई हुई हैं। तो ये ज़िंदगी है जी इंसान की। नेचर के करीब आप जितना रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे और जवान रहेंगे। अब ये देखें, ये पानी पी रही है, कैसे पिएगी देखना आपने। अभी आप देखना, ये खुद ही नल खोलेगी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी, जानवरों से इतना प्यार है और इतना पता है, ये बता रहे हैं अब ये ड्रम के पास जाएगी, टूटी खोलेगी और खुद ही पानी पिएगी। देखें आप, ये खोला इसने। वाह जी वाह। देखें जी, ये होती है मोहब्बत, कि जब आप जानवर के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, अपने जानवरों के साथ, तो आपको पता होता है कि वो क्या करेगा, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको समझते हैं आपको पता होता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने वो उसको मुहैया करनी है। ये है जी गोट फार्मिंग। ये उस बकरी की तीसरी नस्ल है। अच्छा, हाँ, खान साहब ने बताया जी, जो पहली बकरी ली थी ये उसकी तीसरी नस्ल है, और अब इसके भी आगे बच्चे चल रहे होंगे, इसने भी बच्चे दिए होंगे। तो ये है बरकत गोट फार्मिंग की। बाहर चराई पे लेके जाते हैं या नहीं? चराई पे नहीं। अभी जगह नहीं है हाँ, तो नहीं लेके जाते। तो ये कह रहे हैं जी कि चराई पे ये नहीं ले जाते। जिस कमरे में सुबह दाना बनाया था ना, उसमें बोरों में दाना डाल दिया था और बोरों का मुंह खोल के ना जगह जगह पे रख दिया था। तो मेरा ख्याल है ये जगह की कमी होने की वजह से ये इस तरह रख देते हैं। वो बता रहे हैं कि खाती रहें, जहाँ से इनका दिल चाहता है वहाँ से ये खा लेते हैं। कुछ अंदर आके खाते हैं, कुछ बाहर आके खाते हैं। वो सामने आपको हरा चारा भी नज़र आ रहा है, वो भी देते हैं। 15 साल की इनकी मेहनत है जी। एक बकरी से स्टार्ट किया था। ये देखिए कीकर भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, इस बकरी को देखें आप, कितनी क्वालिटी वाली और सेहतमंद बकरी है। अच्छा, ये जो बच्चा आ रहा है ना, ये इस बकरी का है। तो अभी ये खीरा है। मैंने इनको कहा है जब ये 2 दांत या 4 दांत हो तो आप
इससे बकरियां क्रॉस करवाइएगा ताकि नस्ल जो है ना और डेवलप हो। ये जितनी भी बकरियां हैं ना, ये कोई इतनी महंगी बकरियां नहीं हैं, एक नॉर्मल सी बकरियां हैं जिसे देसी या मिक्स बकरियां कहते हैं। तो सस्ती बकरियों से भी आप काम स्टार्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। देखिए हरा चारा भी डाल रहे हैं, कीकर भी डाल रहे हैं, गंदम जो भी डाल रहे हैं, आप कुछ भी डालें, बकरियों को कुदरती माहौल दें, इनको खुश रखें, इनको राज़ी कर दें, आप यकीन मानें ये आपको रजा देंगी बकरियाँ। ये जी अब बाहर आ गए हैं हम। एक ये मसनूई सा एक जैसे कैरा होता है ना, जैसे पानी लगाने के लिए, यहाँ पे ये गोश्त डाल रहे हैं और मछलियाँ डाली हुई हैं। अब ये पूछते हैं जी, सोल नस्ल बता रहे हैं कोई फ़िश की जो कि गोश्त खाती है। अभी इनसे पूछते हैं। ये तो इनको नेचुरल तरीके से आपने पाला हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सोल मछली जो है ना असल में गोश्तखोर मछली है। अच्छा जी। हाँ, तो इनको तो ये खाते भी हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये कितनी आपने छोड़ी थी जी? 2-3 छोड़ी थी। अच्छा। अब तो माशाल्लाह 100-150 हो गई है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अभी ये पानी ठंडा है। हाँ, ये हाँ, कबूतर हाँ। मैंने लगाई हुई है इस वजह से, हाँ हाँ वरना ये ठा फटा होते हैं। ये अच्छा। मैंने गंदम लगाई हुई है। हाँ ठीक है ना जी? जी। ये इनको मैं खिलाता हूँ। अच्छा जी। मेरे पास जो है इधर तकरीबन सेब का दरख्त नहीं है। किसका? सेब का। सेब का, हाँ। बाकी मेरे पास तमाम दरख्त हैं, लीमू, केला, माल्टा, आम, खजूर, ठीक है ना जी, आलू बुखारा, ये वो हर चीज़ अच्छा। मेरे पास अवेलेबल है। हर चीज़ मैं यहीं से ले जाता हूँ। आपकी फिटनेस का राज भी यही है जी, आप कुदरती माहौल में रह रहे हैं। मैं सुबह 6 बजे जब घर से निकलता हूँ ना जी, 6:30 यहाँ पहुँच जाता हूँ। हम्म। तो मैं ये ट्यूबवेल वगैरह खुद ही निकालता हूँ। तकरीबन देखा है आपने सारे जी जी काम, बिल्कुल वरना बिल्कुल उसको बिल्कुल उठाया जब सारे काम कर लिए, ready हो गए। बिल्कुल ऐसे। जब तक मुझे यहाँ पसीना ना आया मुझे मज़ा नहीं आता। वाह जी वाह। अब मेरी एज तकरीबन 66 ईयर हो गई है। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह तो अल्लाह माशाल्लाह। का शुक्र है, सही है। हाँ। तो अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे आप जवान भी रहेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये देखें जी माशाल्लाह सामने केले का दरख्त लगा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, और ये केले लगे हुए भी हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये सारे अनार लगे हुए हैं। अच्छा जी। अभी इनके पत्ते सूखे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे मौसम होगा ये आ जाएंगे। ये अंगूर लगा हुआ है नीम पे, हाँ हाँ। देखें ये फिर गर्मियों में फल देता है। अच्छा। ठीक है, उसके अलावा फिर ये मैंने सब्जी लगाई हुई है। ये अंगूर है जी। अच्छा। ये देखिए, ये लीमू लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लीमू लगे हुए वाह हैं। जी वाह। अच्छा, ये सब्जी मैंने लगाई हुई है सारी। ये मेथी, पालक और ये प्याज वगैरह ये सारे लगाए हुए हैं मैंने। तो ये जो बंदा है वही लगा देता होगा, है ना? बस मैं खुद ही साथ होता हूँ तो फिर लगाता है। अच्छा। हाँ, खुद साथ रहना पड़ता है। जब आप खुद हाँ। साथ नहीं होंगे हम्म। तो फिर जो है ना वो कुछ नहीं करना पड़ता। ये इनका घास लगाया हुआ है। अच्छा जी। मेरे हिसाब में आप घास किसी वक्त भी डाल सकते हैं अगर जानवर सेहतमंद हो तो। अच्छा जी। किसी वक्त भी डाल, बरसीन लूसन इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ हाँ बरसीन का ये है कि ज़रा पेशाब ज़्यादा करेंगे, हाँ आपको नीचे जो है ना उसको बेड ज़रा सही करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अब ये मेरे ख्याल है आज दिसंबर की क्या है 28 तारीख है। इस बरसीन के मैं 3 प्लो जो है ना खिला चुका हूँ, 3 दफ़ा इसको काट चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और पिछली दफ़ा इन्हीं दिनों में मैंने गंदम बड़ी बड़ी हो गई थी, हाँ, मैंने गंदम को हाथ लगवा दिया था। हाँ हाँ। भाई गंदम डाला करो। 2-2.5 फुट की हुई थी, आपने कहा वो काट डाल दें। दिया। मैंने कहा, चलो जी ठीक है, ताकि ये भूखी ना रहे। अच्छा, और दूसरी बात आपने एक बताई थी जी कि आप अपने इलाके में ना जानवर नहीं बेचते। अच्छा जी। अच्छा, ये ऐसा होता है कि आप जहाँ रहते हैं, हाँ। हमारा इलाका कोई इतना अमीर तो है नहीं। अमीर लोग तो बकरियां नहीं पालते हैं, गरीब गुरबा लोग गरीब घरों की में गाय कहा जाता है जी 1-2 बकरी को। बकरियां उसमें पाल ली। हाँ। अब औरतों में कंसेप्ट ये है, मर्द हजरात जो है ना वो अपने काम पे निकल जाते हैं, औरतें भी आजकल दिहाड़ी पे निकल जाती हैं। बस जब वो कहीं वहाँ से थोड़ा सा घास उठाया एक बकरी के लिए, किसी से कोई ऐसे ही आम सा घास लिया, वो ले आया, सुबह गई पानी पिला गई, शाम को उसने घास डाल दिया, वो सारा दिन बाँ 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 बाँ, इसका मतलब है आपको बद्दुआ कर रही है। ठीक है ना जी। वो खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, वो खुश नहीं रहेगी तो मैं इसलिए अपनी कोई भी बकरी मंडी में मैं 50,000 की बेच लूंगा, यहाँ मुझे कोई लाख रुपए भी देगा तो मैं नहीं दूंगा, उससे यही कह के दूंगा भाई तुम हिफ्स की हिफाजत नहीं कर सकते। यही आपकी कामयाबी का राज है। लेकिन कहने का मतलब है कि इन बकरियां ये देती हैं, अगर इनको खिलाएं तो बरकत इसके अंदर। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल से जानवरों का उस आदमी को है जो आदमी खुद काम करता है,
खुद चारा डालता है, हम्म। खुद उसको सफाई करता है, हम्म। मुलाजिम रखे ना रखे वो उसको बचाता है। हम्म। तो हम लोग ये करते नहीं हैं, हम्म। हम नौकरों में छोड़ देते हम्म। हैं। ये सिलसिला। ये जी सब्जियां भी अपनी खुद लगाई हुई हैं। देखें ना, ये गोरों का यही कॉन्सेप्ट है। अरब में मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि अरबी लोग जो नेचर के करीब हैं, सारे इनके फल फ्रूट यहीं पे लगे हुए हैं, सब्जियां अपनी लगी हुई हैं, ऑर्गेनिक सब्जी होगी, ये खाद वगैरह नहीं डाल, मेरे ख्याल बकरियों का मेंगियाँ वगैरह डाल हाँ, देते हैं हाँ, आप। हाँ। पहले मेंगनियाँ डाल के खेले निकाल लेता हूँ, हाँ। फिर पानी लगा देता हूँ। तो देखें जी, अपने खाने की भी है और जानवरों के खाने के लिए भी है। ये सब्जियां लगी हैं, फल फ्रूट, ये आगे गंदम लगाई हुई है इन्होंने, तो यही गंदम जानवरों को खिलाते हैं। तो ये जी बहुत ही हलाल काम है और माशाल्लाह इनकी सेहत देखें, फ़िट है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इनके काम में बरकत भी है जी। 66 ईयर्स ओल्ड हैं और सुबह उठ के सारा काम इन्होंने खुद किया मेरे सामने। इसी वजह से ये इतने फ़िट भी हैं, नेचर के करीब भी रह रहे हैं और अल्लाह ताला इनके माल जान में बरकत भी दे रहा है जी, माशाल्लाह।